Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. I hope तुम लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त जारी होगी। बाकी आई होप कि तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में तुम लोग को गाइड किया है। काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी कि सर सिलेबस में आपने टॉपिक्स नहीं लिखे हैं तो टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। वो जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया वीडियो में दैट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम। तो अगर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट देखना है तो यू कैन गो टू द गूगल क्लासरूम एंड चेक इट। बाकी है कि वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में तुम लोग को गाइड कर दिया है, P1 और P2 के टॉपिक्स भी तुम लोग को बता दिए हैं। तो आई होप कि तुम लोग की अब क्वेरीज जो है टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गई होंगी और तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं और कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे थे अभी भी। तो आई होप कि अब वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन सी टॉपिक्स जो है वो हट गए हैं, कौन से नए ऐड हो गए हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि ये कि तुम लोग की तैयारी जो है वो और अच्छी हो जाए। बाकी इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑन वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स का टॉपिक अभी हमने रिसेंटली ग्रेड 11 में कवर किया है। तो वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, P1 P2 दोनों में आता है। तो मैंने सोचा कि कुछ इसके पास पेपर क्वेश्चंस जो रीसेंट क्वेश्चंस है ना वो तुम लोग के साथ शेयर कर दूं। ये क्वेश्चन जो है ना दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मई जून 2025, पेपर 1 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है ये। और अब तुम लोग को आइडिया है कि थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। अब पेपर 2 में जो है ना 20 to 25 क्वेश्चंस आने लग गए। तो अब जो है वो बड़े बड़े सवाल नहीं होते। ये भी क्वेश्चन जो है ना वो 5 मार्क्स का है। इट हैज़ 2 पार्ट्स। तो जल्दी से जो है ना मिलके सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। मैं और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह वेक्टर्स के जो नए नए क्वेश्चंस है ना जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं उसकी वीडियोस जो है ना तुम लोग के लिए बनाता रहूं। बाकी तुम लोग के पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है शेयर करते रहा करो, ताकि ये कि मैं वो भी जो है ना तुम लोग के साथ उनके सॉल्यूशंस भी शेयर कर लूँ। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, तैयारी करते रहो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर आपकी मेहनत का अजर देगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं। सबसे पहले कह रहा है वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। ये जो वेक्टर ओ से ए नजर आ रहा है आपको, ये ओ से ए ये स्मॉल ए के बराबर है, ठीक है। और वेक्टर ओ बी के बारे में कह रहा है कि वेक्टर ओ बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी। अच्छा, अब यहाँ दो एरोज तुम्हें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मतलब उसने डबल एरो नहीं लगाया है, इसका रीजन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं फिर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। आगे कह रहा है एक्स इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। ए बी बोल रहा है तो ए बी का मैं पहले ही एरो लगा दूं क्योंकि उसने बोला है कि एक्स इज अ पॉइंट ऑन ए बी। तो मैंने जो है वो ए बी का एरो लगा दिया इस तरह। और ए एक्स इज इक्वल्स टू मतलब ए एक्स का रेशियो एक्स बी इज इक्वल्स टू 3:2। मतलब ये वाला जो ए एक्स है ये 3 पार्ट्स है और ये वाला जो एक्स बी है वो ये 2 पार्ट्स है। तो ये बेसिकली हमारी लाइफलाइन है जो हमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जब हम फंस जाएंगे तो हम जो है वो अपनी लाइफलाइन को यूज कर लेंगे। तो ये इसको हम अपनी लाइफलाइन कहते हैं। ये जो रेशियोज दिया हुआ होता है ना ये लाइफलाइन है हमारी। तो मैंने पहले ही जो है वो फिगर पे मार्क कर लिया कि ए एक्स जो है वो 3 पार्ट्स है और एक्स बी जो है वो 2 पार्ट्स है। तो चूंकि ये ए बी के हैं तो मैं ए बी को भी पहले फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ ए बी फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि मैं ए बी जो है ना मुझे यूज करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है मुझे जो है वो टोटल लेंथ की फॉर्म में रेशियो लिखने होते हैं। तो ए बी को मैं पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं ए बी निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। तो ए से मुझे बी जाना है तो मेरा जो रूट होगा वो क्या होगा, ए से पहले मैं जाऊंगा ओ, ठीक है। जब मैं ए से ओ जाऊंगा तो ये ए जो है वो माइनस ए हो जाएगा, सही है ना। तो ए से ओ जाने के लिए ये हो जाएगा माइनस ए और फिर मैं ओ से बी आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस बी। तो इसका मतलब है कि मैंने अपना ए बी जो है ना वो पहले ही फाइंड कर लिया कि अगर ये ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर लूंगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लूंगा, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो ये एडिशनल हो जाएगा। इसके मार्क्स वगैरह जो है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ निकाली तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये जो है ना मैंने एहतियातन पहले से निकाल लिया। तो मैंने ए बी को लिख दिया बी माइनस ए, सही है। चलो अब मैं चलता हूँ आगे। वो कह रहा है ओ एक्स सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओ एक्स सी एक स्ट्रेट लाइन है। आगे कह रहा है ए सी इज पैरेलल टू ओ बी। तो ये जो एरो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये जो दो एरोस ने यहाँ बनाए, ये जो दो एरोस हैं ये बेसिकली ये बता रहा है कि ओ बी जो है वो ए सी के पैरेलल है। ओ बी और ए सी जो है ना वो पैरेलल लाइंस है। या फिर तुम इस तरह बोल लो कि ए सी और ओ बी जो है वो मेरे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ये जो दो एरो है ना ये इसका रीजन ही यही था कि उसने जो है ना पैरेलल भी शो करना था। तो उसने फिगर में बता दिया कि भाई ये दोनों पैरेलल है, सही है। और आगे हमसे कह रहा है फाइंड ए एक्स। अब देखो पैरेलल पैरेलल भी बता रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना पैरेलल जो है वो इंडिकेट करता है कि यार हो सकता है सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स तो मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं फिगर में।
तो अब पैरेलल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यार दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब है कि भाई हो सकता है सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज हो रहा हो। लाइफ लाइन तो हमारे पास एक है, वो तो हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तुमने वेक्टर का क्वेश्चन पढ़ते ही अपने जहन में रख ली कि भाई लाइफ लाइन है मेरे पास, ठीक है, वो मैं यूज करूंगा। पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब है सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। तो ये सारी चीजें तुमने अपने जहन में रखी और तुम आगे बढ़े। फर्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहा है फाइंड ए एक्स। ए एक्स तुम्हें फाइंड करना है। ए एक्स का मतलब है मुझे ए से एक्स जाना है। अब ए से एक्स जाने के लिए मेरे पास मुझे कोई रूट तलाश करना है जिसमें मुझे सब चीजें पता हो। तो अगर मैं पहले ए से ओ आ जाऊं, ओ से बी चले जाऊं, फिर मैं बी से एक्स जाऊंगा, तो बी एक्स मुझे पता नहीं है। ये थ्री और टू मैं नहीं लिख सकता। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये आपको पता तो है ए से एक्स जो है वो थ्री, लेकिन ये थ्री पार्ट्स हैं। मैं कभी भी अपने आंसर में पार्ट्स नहीं लिखता, ठीक है। वो हमेशा मुझे कहता है गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मुझे ए और बी अपने आंसर में लाजमी चाहिए। मैं यहाँ थ्री नहीं लिख सकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सही है। ये जो थ्री और टू है ना, बेसिकली ये मेरी हेल्प के लिए है। मुझे इनको यूज करना है, मुझे टोटल का रेशियो निकालना है, मुझे लेंथ इसमें इन्वॉल्व करनी है, तभी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मैं यहाँ थ्री और टू नहीं लिख सकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ए और बी की फॉर्म में मुझे अपना आंसर लिखना है। ए और बी लाजमी होना चाहिए मेरे आंसर में। नंबर्स आ सकते हैं लेकिन ए और बी के साथ होंगे वो। ठीक है, तो अब मैं और सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे याद आया कि अरे ए एक्स, फंस गया मैं। जब मैं फंस जाता हूँ तो मैं जाता हूँ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मुझे बता रही है कि ए एक्स थ्री पार्ट्स है। तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब मैं जो है वो इसका टोटल का रेशियो बनाता हूँ। मैंने लिखा ए एक्स जो है मेरे पास कितने पार्ट्स है, ए एक्स इज बेसिकली थ्री पार्ट्स। ठीक है ना, ए एक्स मेरे पास है थ्री पार्ट्स, और टोटल कितने में से, तो टोटल फाइव में से। तो मैंने लिखा थ्री अपॉन फाइव। अब ये थ्री अपॉन फाइव किसका है, टोटल कौन सी लेंथ की बात हो रही है, ये कौन सी जो लाइन है इस पे ये पॉइंट्स है, तो ये ए बी की बात हो रही है। तो मैंने लिख दिया भाई थ्री अपॉन फाइव ऑफ ओ बी, ए बी है। और ए बी मैंने ऊपर फाइंड किया था, और वो मैं यूज कर लूंगा यहाँ। तो मेरे पास जो है वो ए एक्स का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ए एक्स का जो आंसर आ रहा है मेरे पास, वो मैं डायरेक्ट यहीं लिख लेता हूँ। मेरे पास ए एक्स का आंसर आ रहा है थ्री अपॉन फाइव। और ए बी जो है मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूँ। अब मैं ए बी नहीं लिखूंगा, मैं ए बी जो मैंने ऊपर फाइंड किया था बी माइनस ए, वो मैं लिख लूंगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, इसके मुझे टू मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने वर्किंग की हुई है, इनफ वो है वर्किंग। यहाँ पूरी मैंने वर्किंग करके दिखाई हुई है कि मैंने ए बी कैसे फाइंड किया है। और मैंने यहाँ ए एक्स इजिकल टू थ्री अपॉन फाइव ऑफ ए बी कर लिया है। तो मैंने अपनी वर्किंग से अपने आंसर को सपोर्ट भी कर लिया। मेरा आंसर आ गया थ्री अपॉन फाइव बी माइनस ए। तो तुम्हें इसके टू मार्क्स जो है वो बिल्कुल मिल जाएंगे। अब आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड एक्स सी। ठीक है, और फिर कह रहा है गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। एक्स से सी जाने के लिए अब मैं देखता हूँ भाई मेरे पास कोई चीज है, कोई रूट ऐसा है जिसमें मुझे सब पता हो। तो एक्स ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, एक्स से सी जाने के लिए मैं एक्स से सी है इस तरह लगा देता हूँ। तो एक्स से सी होगा तो ओ से एक्स होगा। तो एक्स से सी जाने के लिए मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं ना, मेरे पास कोई लाइफलाइन है। अगर मेरे पास लाइफलाइन होती तो उसमें रेशियोज होते, वो मैं यूज कर लेता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे ओ एक्स पता है ना मुझे एक्स सी पता है। तो मैं जो है वो कोई रूट नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। अब मैं स्टक हो गया हूँ। ठीक है, अब मैं स्टक हो गया। तो अब मैंने देखा था कि यार इसने मुझे हिंट दी थी पैरेलल लाइंस। अब देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा। जी बनता हुआ तुम लोग को नजर आ रहा है, ये देखो जी बन रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, मैं इस पे स्टार बना देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है ना, दे बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स के बराबर हो गया, ओ जो है वो सी के बराबर है, दो एंगल्स बराबर हो गए, इसका मतलब है कि आपका ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो अब मैं सिमिलर ट्राइंगल्स वाला रेशियो यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ कोई लाइफलाइन नहीं गिवन है। और मुझे जो है वो कोई ऐसा रूट नहीं पता जिसमें मुझे सब चीजें नोन हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। मैंने प्रूफ कर दिया। अपने जहन में प्रूफ करना होता है, तुम्हें वर्किंग नहीं शो करनी होती। बस तुमने खुद सोच लिया कि भाई ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और इन ट्राइंगल्स की दो साइड, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के मुझे रेशियो पता है। ये थ्री है। ए से लेके एक्स तक जो है वो थ्री पार्ट्स है, और एक्स से लेके बी तक जो है वो टू पार्ट्स है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी हर साइड का रेशियो इक्वल होगा। अगर ये थ्री टू टू है तो ये साइड भी थ्री पार्ट्स होगी और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग भी टू पार्ट्स होगी। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ये वाली साइड भी थ्री पार्ट्स होगी और ये भी टू पार्ट्स होगी। तो इसका मतलब है सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। उसने मुझे एक रेशियो दे दिया थ्री टू टू, मैंने बाकी सारे रेशियो भी यूज कर लिया। मैंने कहा भाई ये थ्री पार्ट्स है और ये टू पार्ट्स है, ये भी थ्री पार्ट्स है, ये भी टू पार्ट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स से सी जाने के लिए पहले अपना रूट जो है ना वो आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं एक्स से सी जाने के लिए जो है ना वो रूट क्या यूज कर रहा हूँ। तो जरा थोड़ा सा मुझे जो है वो हेल्प करो।
एक्स से सी जाने के लिए मैं जो है वो ये कर सकता हूँ कि चूंकि फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे ए एक्स निकाला हुआ है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक्स से ए चले जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हेल्प मुझे मिल गई ना, मुझे फर्स्ट पार्ट में हिंट मिल गई कि एक्स से मेरे पास है। ठीक है, तो मैं ए एक्स है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स से में। तो मैं एक्स से ए चले जाता हूँ और फिर मैं ए से सी चले जाऊंगा। ठीक है ना, एक्स से ए चला गया, ए से सी चला गया। एक्स से ए तो है मेरे पास, ए से सी नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन ए से सी का रेशियो मौजूद है। ए से सी का मेरे पास रेशियो मौजूद है। ये ए से सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी कौन सी है, ए टू बी। तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो यूज कर लेता हूँ। मैं ये रेशियो यूज करता हूँ कि जैसे मेरे पास इस तरह है कि ओसी जो है बेसिकली टू पार्ट्स है ना। ओसी जो साइड है, ओसी जो साइड है, ओ सॉरी ओबी, ओबी जो साइड है वो बेसिकली टू पार्ट्स है। और टू पार्ट्स जो है वो मेरे पास बी के बराबर है ना। टू पार्ट्स जो है वो मेरे पास बी के बराबर हैं, तो थ्री पार्ट मेरे पास जो थ्री पार्ट्स हैं वो किसके बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, रेशियो सेम होगा, तो मैंने रेशियोज यूज किए और मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स क्या है, बेसिकली एक्स मेरा जो है ना वो ए सी है। ए सी है मेरा एक्स। तो मैंने जो है वो अपना एक्स फाइंड कर लिया। कितना आ गया मेरा ए सी, ए सी मेरा आ गया, ये हो जाएगा 3b/2। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 3b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b हो जाएगा। और ये 2x हो जाएगा, जब x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। तो मेरे पास ए सी आ गया। बस अब मुझे वैल्यूज जो है वो प्लग इन करनी है जल्दी से, और मुझे सिंप्लीफाई करके जो है अपना वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। एक्स से कितना है मेरे पास। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स ए को लिख रहा हूँ -3/5, क्योंकि ये तो मैंने जो फाइंड किया था दैट वाज ए एक्स, है ना, वो तो ए एक्स था। तो अब चूंकि ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका नेगेटिव वेक्टर है, तो मैंने जो है वो माइनस लगा दिया। और ए सी तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, ए सी मेरे पास कितना आ रहा है, 3b/2। अब मुझे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स मुझे नजर आ रही हैं। तो बस सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास -3/5 को जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -3b/5। ठीक है, और जब मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म भी लिख लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ जल्दी से। और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 3b/2। अब मैं सबका एलसीएम ले लेता हूँ एक साथ, उसके बाद जो है ना इनको अलग अलग कर लूंगा। सही है, तो ये मेरे पास कितना एलसीएम आ गया, 5 और 2 है ना, तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम 10। तो मैंने 10 जो है वो एलसीएम ले लिया। यहाँ 5 था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -6b, क्योंकि -3b को जब जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6b हो जाएगा। इधर भी 5 था, 10 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो जाएगा 6 से। ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा, यहाँ था 2, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 भी हो गया, तो ये 15 भी हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, एक स्टेप और है और हमारा आंसर आ जाएगा। 6a, ये आ गया मेरे पास 6a, पहले लिख लिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद जब 15b में से 6b को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9b। ठीक है, और ये नीचे जो है वो 10 है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। और अगर तुम्हें जो है वो और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 10 को दोनों के नीचे लिख लेता हूँ। 10 जो है वो 6a के नीचे भी है, 10 जो है वो 9b के नीचे भी है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 10a, ओ सॉरी 6a/10 एंड देन प्लस 9b/10। बस ये सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी तो ये है कि तुम्हारा ऊपर वाला आंसर भी एक्सेप्टेबल है। तो ये तुम्हारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। इसको मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। सही है, तो ये बस यहाँ लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 3a/5। ठीक है ना, 3a/5 हो गया। एंड प्लस ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस विल बी 9b/10। चूंकि उसने बोला है कि गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो बस मैंने थोड़ा सा जो है ना अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर लिया। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ये मुझे 3 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है। तो बस देख लो कि मेरा जो पैटर्न था वो यही था कि क्वेश्चन को गौर से देखो, उसमें हिंट मिलती है सारी, उसमें लाइफलाइंस भी होती हैं, और उसमें जो है ना वो पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी होता है जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स को लीड करता है। तो बस यही, इसी तरह तुम लोग भी अपनी अप्रोच रखो वेक्टर के क्वेश्चन के लिए, लाइफलाइन तलाश करो और सिमिलर ट्रायंगल्स तलाश करो और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ और इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करूँ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।